हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राज एजुकेशन। ये ना सर, हाँ, रास एजुकेशन। मेरा नाम अंकित कुमार मोनू है, अंकित सर। आज हम लोग ईवीएस में 50 ऑब्जेक्टिव चलेंगे जो कि स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन 50 क्वेश्चन है जो कि हार्ड लेवल, इजी से हार्ड लेवल पे गए हम लोग। ठीक है, आज हम लोग डे 1 है ईवीएस का। हम लोग बिहार स्टेट में आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में, एमसीक्यू के बारे में हम लोग सब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन इनएग्जॉस्टेबल क्या है सर? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए वैसा रिसोर्स जो कभी खत्म ना हो उसको बोलते हैं ना, जो कि कभी खत्म ना हो। कोल देखिए कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। क्या हो रहा है? कोल जो है कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, सोलर एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द एक्सेस कटिंग ऑफ ए ट्रीज इज कॉल्ड। देखिए ट्री को काटेंगे तो हम लोग क्या होगा? द उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। यानी पेड़ को अगर हम अधिक मात्रा में काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन। तो कटिंग ऑफ ए ट्रीज इन द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन सही होगा। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना होगा, तो ये सब तो गलत ही हो गया। तो आंसर क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन। द कटिंग ऑफ ए ट्रीज इन एक्सेस अमाउंट, यानी ज्यादा मात्रा में अगर हम ट्री को काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंस है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है जिसको हम बार बार यूज कर सके, अगेन एंड अगेन। द एनर्जी विच इज यूज अगेन एंड अगेन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल जिसको सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे कोल। कोल को आप जला दिए, यूज हो गया, उसके बाद राख मिलता है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। तो हम लोग का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है? तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा होगा? फिजल फ्यूल, एक ही बार यूज होता है, उसके बाद तो यूज होता नहीं है। सनलाइट यूज कर सकते हैं, विंड, टाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हम भी अभी ऑप्शन बता रहे हैं, आप भी ऑप्शन बताइए, जो ऑप्शन आपको सही होगा कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग उस पर हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है, विच गैस इज ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ ए आइस एंड इंक्रीजिंग ऑफ ए टेम्परेचर, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग में। ये हम लोग का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है? इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, विच मेथड इज यूज फॉर टू कंजर्व द सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? देखिए सॉइल को आप कंजर्व करते हैं, क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन से बचाने के लिए। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन है रिमूवर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द टॉप सॉइल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। पर यहाँ क्वेश्चन है कि जिसको कंजर्व कर सके, हम लोग बचा सके सॉइल को, तो कौन मेथड से? ओवर ग्रेजिंग तो होगा नहीं, माइनिंग होगा नहीं, फल्टिंग तो बार से तो सारा सॉइल निकल जाता है। तो क्वेश्चन कौन सा होगा? टेरेस फार्मिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी यूज्ड और रिप्लेस इजिली आर कॉल्ड। ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जो कि आपका यूज नहीं हो पाए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, रिप्लेस इजिली आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी हम लोग बताए थे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम लोग यूज फिर से नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, विच प्रैक्टिस द हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में कौन सा प्रैक्टिस करता है? यानी वाटर को आप किस तरह कंजर्व कर सकते हैं? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस वाटर को, उस पानी को कलेक्ट करते हैं और बाद में हम लोग रीयूज करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? देख लीजिए, वाटर पॉल्यूशन तो होगा नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, एक्सेस इरिगेशन नहीं होगा, तो कौन सा आएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, चलिए, विच इज नॉट ए फिजल फ्यूल। फजल फ्यूल, फजल फ्यूल क्या होता है? जो कि बहुत साल लगा है, करोड़ हजार साल लगा है उसको बनने में, जो कि जमीन के अंदर से बनता है, उसको बोलते हैं फिजल फ्यूल। फिजल फ्यूल में आपका आता है आपका पेट्रोलियम, कोल, ये सब आता है।
तो इसमें कौन सा यूरेनियम, विच इज नॉट, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, विच क्वेश्चन को बोल रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं, ये तो है पेट्रोलियम भी होता है, नेचुरल गैस भी होता है, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम। विच सेक्टर कंज्यूम द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सा सेक्टर, क्वेश्चन आपका देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग को आंसर देना है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कौन सा सेक्टर जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करेगा, तो इंडस्ट्री, डोमेस्टिक यूज, ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा यूज कौन करता है, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में टिक मारेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ जो होगा आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो यूज करेगा वो कौन सा होगा, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज, अब आता है क्वेश्चन है आपका बायोटिक क्या होता है, कौन सा जैविक, तो बायोटिक कौन होता है, द लिविंग बींग्स आर कॉल्ड द बायोटिक एंड नॉन लिविंग बींग्स आर कॉल्ड द नॉन बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक मतलब जो लिविंग बींग्स है उसको बोलते हैं हम लोग बायोटिक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा इनमें से बायोटिक है, तो कौन सा बायोटिक होगा, वाटर तो होगा नहीं, विंड तो होगा नहीं, मिनरल्स तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो होता है वो बायोटिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द डिजर्टिफिकेशन, तो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्ट कैसे बनता है, रेगिस्तान कैसे बनती है, जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर हम प्लांट्स को या फॉरेस्ट को काटेंगे तो हम लोग क्या होगा, डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रेन नहीं होगी वहां पे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वनों की कटाई, ठीक। चलिए, विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, हम लोग का अर्थ के अंदर से कौन सा एनर्जी निकलता है, विंड एनर्जी कितने होते हैं, एक विंड एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, जियोथर्मल एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो जमीन के अंदर से निकलता है, तो जियोथर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के अंदर से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा है कन्वेंशनल सोर्स, तो कन्वेंशनल सोर्स जो होता है वो जो कि बाद में आपका खत्म हो जाए, ठीक है, जो कि लिमिटेड अमाउंट में होता है, तो लिमिटेड अमाउंट में कौन सा है, यहाँ पे कोल है, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कन्वेंशनल और आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों सेम ही वर्ड है, खाली वर्ड का हेरफेर है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, कोल। सोलर एनर्जी को बार बार आप यूज कर सकते हो, विंड एनर्जी को भी बार बार यूज कर सकते हो, टाइडल जो आपका समुद्र में आता है वो भी बार बार यूज कर सकते हो, तो कौन सा एनर्जी हुआ, कोल। उसका विच इज द मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, द पोल्यूशन विच इज कॉजेज बाय द एयर, विच इज कॉजेज बाय द हार्मफुल गैसेस, जैसे CO2 निकले, तो उस सबसे क्या होता है हम लोग का एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन के लिए कौन सा जिम्मेदार है इन ऑप्शन में, ट्री पर प्लांटेशन, वृक्ष लगाना नहीं, रेन वाटर नहीं, ग्रीन बेल्ट नहीं, कौन सा, व्हीकल इन्वेस्टमेंट, यानी वाहनों का यूज करना, जितना ज्यादा हम लोग वाहन पेट्रोल डीजल वाले वाहन यूज कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी यानी अब ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक और ए बायोटिक को मिला के एक बायोडाइवर्सिटी हुआ है, तो वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, तो कौन सा होगा, ओवरफिशिंग नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, अर्बनाइजेशन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मदद करता है आपको मेंटेन करने में आपको क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, अभी हम बताए थे कटिंग ऑफ ट्रीज इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। यहाँ क्वेश्चन है द प्रैक्टिस यानी प्लांटिंग को लगाना ट्रीज को लार्ज स्केल में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एफॉरेस्टेशन, क्या बोलेंगे, एफॉरेस्टेशन, यानी वनीकरण, यानी हम वन को लगा रहे हैं, पेड़ को लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। कितने बच्चे लाइव है, चलिए बहुत अच्छा, सब कोई कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। कैमरा हमसे बहुत दूर है, हमको चश्मा की जरूरत है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ ठीक, आपको लगे अगर फास्ट हो रहा है क्वेश्चन, अगर फास्ट चल रहा है तो आप लोग बोलिएगा, तो स्लो भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत आपका बेसिक क्वेश्चन है जिससे हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेट कभी भी आ सकता है, जितना जल्दी रिवीजन हो जाए उतना अच्छी बात है।
और इसका हम लोग एमसीक्यू चल रहे हैं, फिर हम लोग ऐप में हम लोग इसका क्लासेस डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो आप ऐप से भी जुड़िए। अगला क्वेश्चन, विच मिनरल इज यूज टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी, कौन सा मिनरल जो यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए। ऑब्वियसली गोल्ड तो होगा नहीं, आयरन तो होगा नहीं, कोल तो होगा नहीं, कौन सा होगा, यूरेनियम। देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो डिस्कार्ड करना सीखिए, ठीक है। बाई चांस आपको इसका आंसर नहीं आता है, कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी में बनता है, यूज होता है, तो हमको पता है गोल्ड तो कभी होगा नहीं, आयरन होगा नहीं, कोल तो होगा नहीं, कौन सा होगा, यूरेनियम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी डिस्कार्ड करना आप लोग को आना चाहिए। कमेंट में नाम क्या है, दिख ही नहीं रहा, हमको चश्मा की जरूरत है, फिर वहां ब्राइटनेस आने लगेगा, फिर दिखेगा नहीं बोर्ड, ठीक है। मोबाइल दे दीजिए सर कमेंट के लिए, हम टीम को बोल रहे हैं एक मोबाइल दे दीजिए जिसमें कमेंट आ रहा हो, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, हमको पता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो आपका अर्थ सरफेस जो है वो 71% जो होता है वो पानी से घिरा हुआ रहता है, और 39 जो परसेंट है, 30 कितना माइनस करके जो भी बचेगा वो कितना होता है, वो लैंड होता है। तो आपका 71% क्या होता है, वो पानी से जुड़ा हुआ रहता है, पानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोला जाएगा जो कि आपका इन्वायरमेंट को हार्म ना करता हो, ठीक है, जो कि आपका बार बार उसको हम यूज कर सके, रिसाइकिल हमेशा कर सके। तो रिसाइकिल कौन हो सकता है, सोलर एनर्जी, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, कोल को तो नहीं कर सकते, पेट्रोलियम को बार बार यूज नहीं कर सकते, डीजल को भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सोलर एनर्जी, ठीक है। देखिए ऑप्शन कौन होगा, सोलर एनर्जी। अब हम कमेंट पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, हाँ चलिए। ज्ञानदीप ने इनका आंसर दिया है सी, हम तो 19 नंबर क्वेश्चन में है ज्ञानदीप। और डीएस चंद्रा ए, आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन नंबर 19 में है, तो 19 का आंसर बताइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्लोबली, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्लोबली के लिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, बताइए, WHO ने UNEP, तो UNEP का फुल फॉर्म, तो UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कब हुआ था, देखिए आपको क्वेश्चन ये हुआ, इससे हम लोग को जानकारी भी लेनी चाहिए नेक्स्ट का। तो ये जो हुआ था 19 सॉरी ये जो हुआ था वो 1972 में फाउंड हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, केनिया में हुआ था। तो ये आपका अलग क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनईपी कब हुआ था, कब फाउंड हुआ था। तो 1972 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, केनिया में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म मीन्स द वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कौन सा टर्म जो होगा हम लोग का नेचुरल रिसोर्स का वाइज यूज है, यानी कौन सा। तो हमको पता है कि क्वेश्चन जो है विच वाइज यूज मतलब हम लोग को सावधानी से यूज करना चाहिए। तो सावधानी से कौन यूज करना चाहिए, कंजर्वेशन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन नहीं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं, और प्रोडक्शन भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एविडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, तो एविडेंट नेचुरल रिसोर्सेज कौन होगा, तो एविडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम बार बार यूज कर सके, तो वाटर, ठीक है। कोल तो एक बार यूज होगा, गोल्ड भी नहीं, गैस भी नहीं, तो कौन सा होगा, वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन अ विंड टरबाइन, विंड टरबाइन को घुमाने में कौन सा यूज किया जाता है। आपको पता है कोई भी टरबाइन घुमा रहे हैं, आप टरबाइन को घुमा रहे हैं, तो टरबाइन को घुमाने में विंड को कौन मदद करता है, कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है, तो कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी, कौन सा यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कैन कॉज, अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर लीजिएगा ग्राउंड वाटर का तो क्या होगा, तो वाटर का जो लेवल है, जो नीचे जो लेवल है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे और घटते जाएगा, यानी वाटर टेबल इज डिप्लेशन, यानी गिरावट होने लगेगी। क्या होने लगी, जल के स्तर पे गिरावट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सुटेबल प्रैक्टिस, तो ये क्या होता है, तो इसमें आपका क्या होगा, सोलर कुकर, यानी आप जो जो हमेशा जैसे बर्निंग ऑफ जो हमारे एनवायरनमेंट को जो हार्म करे वैसा ऑप्शन को नहीं लेना है। तो वेस्टिंग ऑफ हीट, ओवर ग्रेजिंग नहीं, बर्निंग प्लास्टिक नहीं, तो सस्टेनेबल कौन सा है, यूजिंग द सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर को, जिससे हमारा एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव रिसोर्स ऑफ कंजर्वेशन, रिसोर्स ऑफ कंजर्वेशन कौन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी आए हम लोग, जो कि हम लोग का एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता हो। ठीक है, चलिए उसके बाद विच नेचुरल रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कौन सा रिसोर्स यूज करता है, वाटर, कौन सा यूज करता है, वाटर। आपका विंड एनर्जी से, तो विंड एनर्जी होता है सनलाइट में, सोलर, कोल में तो थर्मल पावर प्लांट्स बनते हैं, थर्मल एनर्जी से होता है, तो कौन सा आंसर होगा, विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एबायोटिक, आपको अभी बताया था एबायोटिक का मतलब क्या होता है, एबायोटिक वो होता है जो कि नॉन लिविंग बींग्स, जो कि सांस नहीं ले सकते हैं। तो नॉन लिविंग बींग्स में कौन है यहाँ पे, ट्री तो लिविंग बींग्स है, एनिमल्स भी लिविंग बींग्स है, मैक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग बींग्स कौन सा है, सॉइल है, सॉइल इज नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, विच एक्टिविटी रिड्यूसेस द फॉरेस्ट कवर, आपका कौन सा एक्टिविटी यहाँ पे फॉरेस्ट को कम करता है, तो फॉरेस्ट को कम करने वाला कौन है, डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई। तो वनों की कटाई होगा, एफॉरेस्टेशन मतलब होता है वो लगाना, ट्रीज की बनानी नहीं, प्लांटेशन ड्राइव नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डिफॉरेस्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी, यानी वाटर की कमी, वाटर का संकट का कारण कौन है, तो ऑप्शन पढ़िए, एक्सेस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, फिर क्या होगा, क्लाउड सीटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सेस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसके वजह से होता है। यानी आप अगर ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आपका जो रीजन होगा वाटर स्कार्सिटी होगा, यानी जल का संकट का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ स्टोर्स द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में कौन सा, कहाँ पे जो पानी जो रहता है जब आप बोरिंग करते हो तो कहाँ पे आपका कौन सा लेयर में आपका रहता है, तो लेयर कौन सा होगा, एक्वाफायर, कौन सा लेयर होता है, एक्वाफायर। कोर नहीं, कोर तो सबसे एंटर होता है, मेंटल सेकंड होता है, लिथोस्फेयर नहीं, ये तो एयर वाला हो गया लेयर, तो ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक्वाफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द फॉर द ग्रोइंग द क्रॉप एंड ट्रीज टुगेदर, कौन सा मेथड है जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स और ट्री टुगेदर होगा, तो एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर नहीं, तो बीज के हो गया, ये भी नहीं होगा, सेरिकल्चर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए। विच प्रैक्टिस द प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, तो आपको पता है सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन के बारे में क्या होता है, जो द रिमूवर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द टॉप सॉइल, यानी ऊपरी परत से अगर हमारा सॉइल निकल जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉइल इरोजन। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए पेड़ क्या होते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जब भी बारिश होती है तो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ओपन ग्रेजिंग भी नहीं होगा, ओपन ग्रेजिंग मतलब आपका जैसे आप डियर हो गया, फिर जिसको आप खुला में चराई करवाते हैं तो वो सब में वो क्या करते हैं, ग्रास को खा जाते हैं, ग्रास को खा जाता है तो वो, तो जब पानी पड़ता है तो सॉइल क्या होता है, फिर रिमूव हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, स्ट्रिप में माइनिंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लगिंग। ठीक है, हल चलाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मॉनिटर्स द वाटर क्वालिटी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में जो कि वाटर का क्वालिटी के बारे में देखता है, देख रेख करता है, तो कौन सा होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये होता है। ठीक है, तो ये सब गलत हो गया, आरबीआई तो बैंक है, तो ये ऑप्शन आया कैसे इसमें। विच टर्म इज अ ग्रीन गोल्ड ऑफ्टन यूज,
ग्रीन गोल्ड किसको बोला जाता है? ग्रीन गोल्ड जो होता है, ग्रीन मतलब हरित, तो हरित कर तो क्या होगा? फॉरेस्ट, ग्रीन, तो ग्रीन हो गया, कोल नहीं, तो टर्म क्या हो गया? फॉरेस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एनर्जी, कौन सा है सस्टेनेबल एनर्जी? तो आपको बताया सस्टेनेबल एनर्जी जो ऐसा एनर्जी जो कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता हो और बार बार उसको हम रिसाइकल कर पाए, तो कौन सा होगा? सोलर पैनल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल नहीं, डीजल नहीं, जनरेटर नहीं, तो आपका ए है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द मैनेजिंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि आपका डिकम्पोज हो जाए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे आपका जो डिकम्पोज ना हो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया आपका प्लास्टिक वगैरह सब। ठीक है, तो आपका कौन सा मेथड है बायोडिग्रेडेबल को वेस्ट को डिकम्पोज करने का? बर्निंग तो होने, जला नहीं सकते, जलाने से क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। डंपिंग इन वाटर, वाटर पॉल्यूशन हो गया। लैंड फिलिंग, ये भी नहीं होगा। कंपोस्टिंग, ये हो गया। गड्ढे में मिलाइए, गड्ढे में फेंकिए, उसको गड्ढे को भर दीजिए, तो वो आपका सॉइल को भी क्या करेगा? फर्टाइल कर देगा। वो विच ऑफ द कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन को करने में कौन सा मदद करता है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? नेशनल पार्क। जो ऑप्शन रहे वही ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओवरग्रेजिंग इज प्राइमरी लीड्स टू, ओवरग्रेजिंग यानी अगर आपका कोई एनिमल्स जो होते हैं वो घास सब खा रहे होते हैं तो वो क्या रिजल्ट देता है? वो रिजल्ट देता है सॉइल इरोजन। क्यों? क्योंकि सॉइल जो होता है वहां से जब बारिश पड़ती है तो सॉइल क्या होता है? विंड, स्ट्रॉन्ग विंड आता है तो सॉइल क्या होता है? वो बहा ले जाता है। तो कौन सा रिजल्ट आता है? सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट द रेगुलेट्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया? कौन सा एक्ट जो है वो आपका, विच एक्ट रेगुलेट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, वो कौन सा एक्ट है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कब हुआ था? 1986 में। ये सब नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्शन होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया कब हुआ था, कौन सा रेगुलेट करता है? तो आंसर कौन होगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। विच ह्यूमन एक्टिविटी पोल्यूट्स द वाटर बॉडीज द मोस्ट? कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो आपका वाटर को पोल्यूट करता है? तो पोल्यूट कौन करता है? और विद ऑप्शन जाना पड़ेगा। एफोर्स्ट्रेशन तो नहीं होगा, ये भी नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, यानी इंडस्ट्री से आने वाले वेस्ट को क्या करते हैं? हमारा जो वाटर को क्या करते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूट करते हैं। वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? तो फुट साइज ऑफ वुमेन नहीं, ऑक्सीजन लेवल नहीं, कार्बन कंटेंट इन सॉइल इज नहीं, टोटल ग्रीन हाउस एक्सेस इमिटेड, जितना भी आपका गैस, हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर गया है जो इन्वायरमेंट में, उसको टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिटेड, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। विच प्रैक्टिस द सपोर्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस? कौन सा सपोर्ट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस में? तो इकोलॉजिकल बैलेंस में क्रॉप रोटेशन आपका बैलेंस करता है, क्योंकि ओवर फिशिंग नहीं, पेस्टिंग भी नहीं और मोनोकल्चर भी नहीं। तो कौन सा होगा? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? आप एक फसल लगाए फिर दूसरा फसल जो कि उसके लिए फैमिलियर हो, तो वो क्या होता है? जिससे आपका सॉइल इरोजन भी नहीं हुआ, तो वो होगा क्रॉप रोटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू द कोलर रिफ्स? तो कोलर रिफ्स में कौन सा होता है? ओशियन एसिडिफिकेशन। जो ओशियन में जो होता है वो एसिडिक जो हो जाता है उसके बारे में ये पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओशियन एसिडिफिकेशन। ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेचुरल रिसोर्सेज इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग? कौन सा नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो ग्लास, जो आप प्लास्टिक जो ग्लास यूज करते हैं आप लोग घर में, कौन सा यूज करते हैं? तो कौन किससे बना होता है? वो सिलिका से बना होता है। ठीक है, मिक्का से नहीं, आयरन से नहीं, लाइमस्टोन से नहीं, कौन सा से बना होता है? सिलिका से बना होता है। ठीक है, 46। व्हाट डज द टर्म जीरो वेस्ट रेफर टू? जीरो वेस्ट कब होगा? जब आपका जीरो वेस्ट कब होगा? जब 100% रिसाइकिल कर पाए और नो वेस्ट जनरेशन, कोई भी वेस्ट ना निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेस्ट। तो ऑप्शन ए रिसाइकिल यानी रीयूज। ठीक है,
और बर्निंग ऑफ ऑल वेस्ट नहीं, ये सॉइल पोल्यूशन करेगा, ये भी नहीं, वेस्ट इन ओशन भी नहीं, तो वो वाटर पोल्यूशन करेगा। विच इज नॉट, क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट किया हुआ, विच इज नॉट ए बेनिफिट फॉर द फॉरेस्ट कवर, तो कौन सा नहीं है, तो ये तो होता है ऑक्सीजन प्रोडक्शन, सॉइल बिल्डिंग भी होता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन भी होता है, माइनिंग अपॉर्चुनिटी, ये नहीं है बेनिफिट। यानी हम लोग सॉइल में, फॉरेस्ट में जो माइनिंग करते हैं वो हमारे लिए, फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है, तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट, तो ऑप्शन कौन सा, सी। तो ऑप्शन, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नॉट भी क्वेश्चन में है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को कब मनाया जाता है, 5 जून। याद रखिए, हर एक स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन फेमस होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ईवीएस का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। तो कौन सा होता है, जून 5 जून को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या बेनिफिट करता है, तो सोलर एनर्जी क्या करता है, नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं करता, इंक्रीज इन CO2 गलत बात, नॉन रिन्यूएबल गलत, बार बार यूज कर सकते हैं, रिक्वायर माइनिंग गलत, तो कौन सा यूज होता है, तो बेनिफिट क्या करता है, नो सॉल्यूशन, कौन सा, पॉल्यूशन नहीं होता है, नो पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ वेटलैंड इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में वेटलैंड्स का क्या यूज होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, डेजर्ट एक्सपेंशन नहीं, तो वाटर प्यूरिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, तो ये वाटर को क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, और क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, यानी हम लोग को इन्वायरमेंट को बैलेंस बना के रखता है, तो इसका आंसर हो गया ए, वाटर प्यूरिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोग आज 50 क्वेश्चन में पहुंच गए। इसी तरह हम लोग हर एक दिन में, आज डे 1 था, तो डे 1 में हम लोगों ने 50 MCQ EVS का चला रास एजुकेशन चैनल पे, और इसका ये पूरे जो ऑब्जेक्टिव है इसका हम लोग क्लास करेंगे विथ थ्योरी हम लोग ऐप में, तो ऐप में जुड़िए, ठीक है। और रोज हम लोग का क्लासेस होगी यही 11 बजे टाइम पे, ठीक है। आज शाम पे हुआ है, कल से हम लोग का 11 बजे रोज EVS का हर दिन 11 बजे 50 MCQ क्लास होगी। हम लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 7 तक चलेंगे, और आपका रिवीजन भी होगा, रिकॉल भी होगा, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आपको अगर इसका नोट्स का, डिस्क्रिप्शन का, सारे का थ्योरी क्लास चाहिए तो ऐप में जुड़िए, ऐप में हम लोग क्लास वाइज थ्योरी चलते हैं।